नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दोस्तों दिल्ली का जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिल्ली में जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस है उसको फ्लैग ऑफ कर दिया गया है, जिसको दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के इंद्रप्रस्थ डेपो से स्टार्ट किया गया है। दोस्तों दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है एंड इसी को एड्रेस करने के लिए दिल्ली का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाना है, जिसमें जो पेट्रोल एंड डीजल बेस्ड व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में दिल्ली में इन व्हीकल्स के चलते जो CO2 एमिशन होता है उसको कम से कम किया जा सके। एंड इसी पर्पज से दिल्ली के लिए जो न्यू इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनको प्रिपेयर किया जा रहा है। ओवरऑल 2300 ई बसेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को सौंपी जाएंगी, जिसमें से हर एक मंथ में फरवरी से स्टार्ट होकर 50 बसेस दिल्ली में पहुंचेंगी एंड इनकी जो सप्लाई होगी वो GABM ऑटो लिमिटेड के द्वारा की जाएगी। और वही बात करें पहली ई बस की, तो ये जो पहली ई बस है ये दिल्ली में प्रगति मैदान से IP डिपो के बीच में चलेगी। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है नवी मुंबई महाराष्ट्र से, जहां पर दोस्तों सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको सिडको भी कहा जाता है, इनके द्वारा खारघर जो कि नवी मुंबई की एक नोड है, यहाँ पर 2 न्यू फुटबॉल पिचेस को पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है, जिनका इनॉग्रेशन महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के द्वारा कर दिया गया है। दोस्तों खारघर जो कि सिडको के डेवलपमेंट प्लान का एक पार्ट है, यहाँ पर सिडको के द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल कॉर्पोरेट पार्क ये भी सिडको का एक प्लान है। एंड इस इंटरनेशनल कॉर्पोरेट पार्क के अंतर्गत एक वर्ल्ड क्लास एंड स्टेट ऑफ द आर्ट फुटबॉल स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है, जो कि पूरे 3 फेजेस में बनकर तैयार होगा। एंड इस स्टेडियम में टोटल 4 पिचेस बनकर तैयार होंगी, जिसमें से अब 2 बनकर तैयार हो गई हैं एंड इनका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। एंड जल्दी अभी जो पिचेस बनकर यहाँ पर तैयार हुई हैं इनको वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन को दे दिया जाएगा, जो कि उनके इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उनसे पहले यहाँ पर उनकी प्रैक्टिस किया करेंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो फिर से निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दोस्तों हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली के जो इनसाइड रोड्स हैं उनको डीकंजेस्ट करने के लिए हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो दिल्ली को एक और रिंग रोड देंगे। एंड इसके लिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिल्ली में एक न्यू रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों दिल्ली का जो न्यू रिंग रोड होगा इसका नाम अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 होगा, जो कि एक तरह का हाफ रिंग रोड होगा, क्योंकि ये दिल्ली के टोटल 25 विलेज से होकर गुजरेगा। एंड ओवरऑल ये जो रिंग रोड होगा इसकी लेंथ अराउंड 75.71 किलोमीटर की होगी, जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 7,715 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी लंबे समय से दिल्ली में फंसा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले 2020 में इसके कंस्ट्रक्शन का प्लान बनाया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक इस पर कोई भी काम स्टार्ट नहीं हो पाया था, जबकि 2022 आ चुका है। एंड अब ऑलमोस्ट 2 साल के बाद हमारी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। एंड एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो ये दिल्ली को काफ़ी ज़्यादा डिकंजेस्ट कर देगा, क्योंकि आने वाले समय में जब ये बनकर तैयार होगा तो ये दिल्ली में अराउंड 4 नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करेगा। और अक्टूबर 2023 तक हमारी जो NHAI है उनके द्वारा इसको कंप्लीट करने का प्लान बनाया गया है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है अंडर कंस्ट्रक्शन जोजिला टनल को लेकर, जहां पर दोस्तों मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL, जो कि करंटली इस टनल का कंस्ट्रक्शन वर्क हैंडल कर रही है, उनके द्वारा सक्सेसफुली इस टनल का 5 किलोमीटर का पार्ट पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी थिंग है, क्योंकि इस टनल का जो 5 किलोमीटर का पार्ट है वो रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया गया है। तो दोस्तों जोजिला टनल जो कि हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि श्रीनगर एंड लेह लद्दाख के बीच में जो फुल एयर कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। एंड साथ साथ में एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो बॉर्डर एरियाज में हमारी जो ट्रूप्स की मूवमेंट है वो भी काफ़ी बेहतर होती हुई देखने को मिलेगी। और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इस टनल पीरियड के अंतर्गत जो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड जस्ट 14 मंथ्स के अंदर अंदर इस टनल का अराउंड 5 किलोमीटर का जो पार्ट है उसको पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर दिया है। एंड दोस्तों इसको रिकॉर्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस लोकेशन पर इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड है। एंड साथ साथ में प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री तक पहुंच गया है। एंड साथ साथ में इस समय में जम्मू एंड कश्मीर में उसकी हिस्ट्री की हाईएस्ट एवर स्नोफॉल भी देखने को मिली है। तो यहाँ से आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि इस तरह के जो टेरेन एंड कंडीशंस है वहाँ पर काम करना कितना डिफिकल्ट काम है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है उनके द्वारा काफ़ी अच्छा काम करते हुए रिकॉर्ड 14 मंथ्स में इसका 5 किलोमीटर का पार्ट कंप्लीट कर दिया गया है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है नोएडा बेस्ड मल्टी नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज को लेकर, जहां पर दोस्तों उनकी ओवरसीज स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्रीज में उनकी जो रीच है उसको बेहतर बनाते हुए
HCL टेक्नोलॉजीज के द्वारा हंगरी बेस्ड डेटा इंजीनियरिंग सर्विसेज फर्म स्टार स्कीमा को एक्वायर कर लिया गया है। दोस्तों जो स्टार स्कीमा है ये काफ़ी बड़ी कंपनी तो नहीं है, क्योंकि करंटली इनकी जो सर्विसेज हैं वो यूरोप एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में ही अवेलेबल है, लेकिन इस कंपनी के कई सारी बड़ी बड़ी जो डिजिटल ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनके साथ में लिंक है। एंड जो HCL टेक्नोलॉजीज है वो काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग कर रही थी कि यूरोपियन देशों में उनकी जो प्रेजेंस है उसको काफ़ी बेहतर बनाया जाए। स्पेसिफिकली उनकी जो इंजीनियरिंग कैपेसिटी सर्विसेज हैं वो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन एरिया में काफ़ी बेहतर बने। एंड इसी को देखते हुए उन्होंने इस यूरोपियन कंपनी को एक्वायर कर लिया है, जो कि स्पेसिफिकली बुडापेस्ट हंगरी बेस्ड है। एंड इसके 100% स्टेक को एक्वायर करने के लिए HCL टेक्नोलॉजीज के द्वारा $42.5 मिलियन की जो कंसिडरेशन है वो पे की गई है। वैसे करंटली ये जो डील है ये फाइनल तो हो गई है, लेकिन ये जो डील है ये मार्च तक पूरी तरह से कंप्लीट होगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों BSNL जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक डूबती हुई कंपनी है, इसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि BSNL को BBNL के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा। जिसके चलते होगा ये कि जो BSNL है उनको उनके ऑपरेशंस के लिए कई तरह के जो न्यू फंड्स हैं उनकी एक्सेस मिल जाएगी। दोस्तों BBNL एक ऐसी एजेंसी है जिसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2012 में भारत नेट प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन के लिए सेटअप किया गया था। एंड करंटली ये ऑलमोस्ट हमारे देश के 6,25,000 विलेजेस में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको अवेलेबल करने का काम कर रही है। और वही बात करें BSNL की, जो कि एक गवर्नमेंट और टेलीकॉम कंपनी है, इनको काफ़ी ह्यूज इस समय देखने को मिल रहे हैं। एंड करंटली ये ऐसी स्टेज पर खड़ी है कि इनके जो ऑपरेशन है उसके लिए काफ़ी ह्यूज फंड्स की जरूरत है। और वहीं हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो BSNL को रिवाइव करने के लिए इसको BBNL से मर्ज कर देंगे। एंड इस पर्पस के लिए जो प्रपोजल है उसको जल्दी प्रिपेयर किया जाएगा। एंड एक बार जब उसको अप्रूव कर दिया जाता है और जब ये मर्ज हो जाती हैं तो BSNL को BBNL के 60,000 करोड़ रुपीस के जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है उसकी एक्सेस मिल जाएगी, जिसके चलते BSNL उनके जो डेली ऑपरेशंस हैं उनको ईजिली चला सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है जर्मन लग्जरी व्हीकल कार मेकर ODAG को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनके जो व्हीकल्स की डिमांड है उसको देखते हुए, स्पेसिफिकली गुजरात स्टेट में उनकी डिमांड है उसको देखते हुए OD के द्वारा गुजरात स्टेट में उनका एक न्यू शोरूम सेटअप कर दिया गया है, जो कि गुजरात स्टेट में उनका दूसरा शोरूम है। सो बेसिकली दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस तरह के जो लग्जरी व्हीकल कार मेकर्स होते हैं ये ज़्यादातर दूसरी कंट्रीज़ में उनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनको सेटअप नहीं करते हैं, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जो कि मार्केट स्पेसिफिक होते हैं। एंड किसी भी कंट्री एंड मार्केट में एंट्री करने से पहले सबसे पहले इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो उस कंट्री एंड मार्केट को थोरली स्टडी करती हैं एंड इवैल्यूएट करती है कि वहाँ पर उनके जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन उनको सेटअप किया जा सकता है या फिर नहीं। और वहीं बात करें गुजरात स्टेट की, तो करंटली गुजरात में इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, जिसको देखते हुए इन्होंने सूरत में उनका एक न्यू शोरूम सेटअप कर दिया है, जो कि अराउंड 2100 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला है। एंड इससे पहले इन्होंने जस्ट लास्ट मंथ दिसंबर में ही अहमदाबाद में उनका एक न्यू शोरूम सेटअप किया था, जो कि इससे छोटा शोरूम था। और इनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स गुजरात स्टेट में देखने को मिला है कि जस्ट एक महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने गुजरात स्टेट में उनका दूसरा शोरूम भी सेटअप कर दिया है, जो कि सूरत में बनाकर कंप्लीट किया गया है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ACC बैटरी स्टोरेज PLI स्कीम को लेकर, जहां पर दोस्तों इस PLI स्कीम के अंतर्गत टोटल 10 कंपनीज के द्वारा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी बिड सबमिट की गई है, जहां पर इन सभी कंपनीज के द्वारा कहा गया है कि वो इस PLI स्कीम के अंतर्गत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रेडी हैं। सो बेसिकली दोस्तों जो ACC बैटरी स्टोरेज सिस्टम है इनकी जो यूज़ है वो कई तरह के सेक्टर्स जैसे कि ऑटोमोबाइल, रेन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड करंटली ये जो स्टोरेज सिस्टम है इनको और इनकी जो डिमांड है उनको हमारे देश में बाय इंपोर्ट पूरा किया जाता है। और हर सेक्टर की तरह जहाँ पर इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलते हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस सेक्टर के लिए भी PLI स्कीम को अनाउंस किया गया था, जिसका बजटरी आउटले 18,100 करोड़ रुपीज़ का था। एंड नाउ इस PLI स्कीम के अंतर्गत रिलायंस, Hyundai, एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमारा राजा बैटरीज, ओला, L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और टोटल 10 कंपनीज ने बिड सबमिट की हैं। और जो भी कंपनीज इस PLI स्कीम के अंतर्गत अप्रूव होंगी उनको अगले 5 सालों तक इस PLI स्कीम का बेनिफिट मिलेगा और इंसेंटिव मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।